अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सुनाएं, आप ठीक हैं? फिर ऑफिस से हैं जी? सर, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, किधर आप लोगों की क्लास का ही जी? सर पता नहीं, लेक्चर नहीं हो रहा था इससे पहले कोई? हो रहा था सर। अच्छा जी, प्रीवियस वन लेक्चर से क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैंने आप लोगों की असाइनमेंट्स भी अपलोड कर दी थी, ठीक है जी। वो थर्सडे तक टाइम है, वो एक फॉर्म ही है सिंपल, वो आपने सबमिट करवाना है। और दूसरी चीज़ है, लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिए थे आपके, तो वहाँ से आप मुअल्लम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लिया करें। आप थोड़ा सा केस स्टडी किया करें, क्यों ना कि इसमें एक बड़ी ब्रॉड फील्ड है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है जी। इसमें कैलकुलेशंस भी हमारे पास काफ़ी हैं, तो अगर थोड़ा सा केस स्टडी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। ये बुक भी है, वो मैंने एज अ रेफरेंस आपके वो मुअल्लम पे अपलोडेड है, ठीक है जी। तो उसको भी देख लीजिएगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड है, ठीक है। मैं बेसिकली ये जो हमारे पास जितने भी लेक्चर चल रहा है, ये इसका कॉस्ट मैनेजमेंट का साइकिल है। अगर आपने इसको रीड आउट किया हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है जी। जो आपके पास ये है, रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमने किया जी कॉस्ट को एस्टिमेट कर कैसे करते हैं, उसमें रफली हमने एक टेबल भी देखा। फिर उसके बाद उसको फंक्शनल पॉइंट भी उसके निकाले, ठीक है जी। फंक्शनल पॉइंट में हम किस तरह उसको एडजस्टमेंट फैक्टर किस तरह निकालते हैं, सारे के सारा वो देखा। अब हमारे पास लास्ट दो पॉइंट रह गए हैं, डिटरमाइनिंग द बजट एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट, ठीक है जी। तो डिटरमाइनिंग द बजट में हमारे पास इसको मेजर करेंगे उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे, एक्चुअली हमारी परफॉर्मेंस किस तरह होगी। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के उसकी टाइप्स गिवन है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और उसको कॉस्ट मैनेजमेंट गिवन है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स गिवन है हमारे पास, उसको देखेंगे। फिर जो हमने अकॉर्डिंग टू दी बजट हमने जो चीज़ें डिटरमाइन की होंगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी कॉस्ट को क्या करेंगे जी, कंट्रोल करेंगे, ठीक है जी। तो सिंपली आप देखें, अब हमने ये देख लिया था, ठीक है जी, ये कल देखा। तो आपके पास ये जनरली टेबल वही गिवन है जो मैंने आपको दिया। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा जी डिटरमाइनिंग द कॉस्ट। अब डिटरमाइनिंग द कॉस्ट जो हमारे पास है, वो कहता है जी हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो हमारे पास गिवन है, उसके रिलेटेड हर एक्टिविटी के रिलेटेड जितना हमने टाइम को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट को क्या करते हैं जी, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है जी। और ये बेसिकली हमारा डिटरमाइनिंग द बजट में क्या बेसिकली एम या गोल होता है कि हम इसके ज़रिए जो हमारी कॉस्ट बेस लाइन है ना, वो डिज़ाइन हो जाए। हम पहली जो चीज़ें डिफाइन की हैं ये वाली टेबल में, ये एक कॉस्ट को एस्टिमेट किया है हमने, इसके ज़रिए अब अपने कॉल जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड बजट है उसको डिटरमाइन करना है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं। आप देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर की जो आपने देखे यहाँ पे कितनी कॉस्ट टोटल बताई है जी, $96,000 उसकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। आप इस टेबल में देखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो ये जो काम है, आपने कितने देर का डिफाइन किया जी, 12 मंथ का था। तो आपने उसको डिटरमाइन कर दिया हर मंथ के अकॉर्डिंगली। आपने देखा था ना, आपने एवरेज कॉस्ट निकाल ली थी। आपने क्या किया था, 96,000 को डिवाइड किया था 12 पे। तो आपको इंडिविजुअली एक मंथ की क्या आपके पास आ गई थी,
उसके वर्किंग आवर आ गए थे और वर्किंग आवर के अकॉर्डिंगली आपने उसका जो रेट सेट किया हुआ था कि वो $100 पर मंथ लेगा, उसके साथ वो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक प्राइस आती है। तो वो कहते हैं जी फर्स्ट मंथ में भी 800 है, 8000 है, सेकंड मंथ में भी, ये थ्रू आउट दी 12 मंथ का उसने बताया हुआ है। ये जो फॉर्म आपके पास गिवन है, अब इसका उन्होंने पर पर मंथ के हिसाब से सारों की चीजें निकाली हैं। तो यहाँ पे तो उसका कंबाइन गिवन है ना कि जितने भी टीम मेंबर है इतने टोटल आवर काम करेंगे 1920, ठीक है, पर आवर का रेट था $75। फिर हमारे पास ये एक अमाउंट बनती थी 144 की। तो यहाँ पे देखें उन्होंने हर टीम मेंबर के यानी कि एक मंथ में जितनी भी टीम के 2 है, 3 है, 4 है, 5 लोग काम करें, उसकी कितनी बन रही है हमारे पास 12,000 बन रही। उसके अकॉर्डिंगली ये सारा उन्होंने मंथ वाइज चीज़ें डिफाइन की हैं कि किस मंथ में क्या हमारे पास रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होंगे और जो हमारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने चीज़ों को कैसे डिफाइन करना है। ठीक है जी। जब ये आप चीज़ें डिटरमाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मंथ, ये पहले हमारे पास चीज़ें थी ईयरली डिफाइन थी, अब आपने इसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करना है। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जो हमारे पास थी वो मंथली सैलरी के अकॉर्डिंगली उसकी $8,000 बन रही है। ठीक है जी, लेट्स सपोज। तो आप क्या कहते हैं जी, आप क्या करते हैं जी, आपने डिटरमाइन कर लिया, आपने इसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करना है। उसके बाद आप कहते हैं ये टाइम पीरियड है, इतने टाइम पीरियड में आपने ये एक्टिविटी डिफाइन करनी है। उसके लिए अब आपने इसको डिटरमाइन कर लिया, उसकी कॉस्ट भी डिटरमाइन कर ली। अब उसके अकॉर्डिंगली आपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। अब वो कहता है कॉस्ट को जब आप कंट्रोल करते हैं तो आपके पास कॉस्ट मैनेजमेंट का एक फैक्टर आता है जिसमें आप बताते हैं कि ये जो आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उस टास्क का कितना पार्ट कितने परसेंटेज कंप्लीट हो गया है, कितना रह गया है। उसके लिए आप डिटरमाइन करते हैं कि जो हमने इसके लिए कॉस्ट डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंगली ये टास्क पे ही कॉस्ट लग रही है या उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है या उससे लेस लग रही है, यानी कि विद इन कॉस्ट कंप्लीट हो रही है या फिर आपके पास ओवर बजट हो रही है चीज़। तो आपने उन चीज़ों को कैसे आप कंट्रोल करना है। ठीक है जी। आपके पास जो इसमें एक चीज़ डिफाइन की गई है वो आपके पास हम डिफाइन करेंगे अर्न वैल्यू मैनेजमेंट हमारे पास जिसके थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे कि हम अपनी कॉस्ट को किस तरह मैनेज करें। ये जो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट है बेसिकली ये इसका एडवांस का एक टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। अक्सर आप अगर कोई एग्जाम दे तो मोस्टली क्वेश्चन अर्न वैल्यू मैनेजमेंट में आपसे पूछ ली जाती हैं, उसकी कैलकुलेशंस आपसे पूछ ली जाती हैं कि आपने जो बजट डिटरमाइन किया था डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंगली ही कॉस्ट को क्या कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं हर टास्क के रिलेटेड। वो चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो हार्डवेयर हैं, रिसोर्सेज हैं, कोई टास्क है, उसको आपने उसके अकॉर्डिंगली ही क्या करना है मैनेज करना है। जब वो कहता है कि यहाँ पे अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं तो आपके पास को कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मॉनिटरिंग कॉस्ट परफॉर्मेंस, आपने एक चीज़ ये देखनी है। ensuring that appropriate project changes are included in a revised cost baseline। मतलब sometimes आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपने कॉस्ट एस्टिमेट किया वो कॉस्ट एस्टिमेट अभी प्रोजेक्ट आपके पास बना नहीं था, जस्ट आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपने वो चीज़ें क्या की हैं डिफाइन की हैं, रफली एस्टिमेट की थी। ठीक है, वो कहता है अगर कुछ चीज़ें आपके पास ऐड अप हो जाएं तो पहली बात है आपने उस चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करने के बाद प्रॉपरली उसको फॉर्मली आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है ऐड अप करना है। वो सारी की सारी चीज़ें क्या करनी है आपने राइट अप करनी है। ठीक है जी। फिर उसके बाद इन्फॉर्मिंग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर ऑफ ऑथराइज चेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट विल अफेक्ट कॉस्ट। ये जो भी बात कर रहे थे कि कोई भी चीज़ आपके पास चेंजिंग अगर आप प्रोजेक्ट में करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट पे भी इफेक्ट होगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। अच्छा जी। देखें वो बता रहा है कि हमारे पास ऑल ओवर द ग्लोब जो प्रॉब्लम्स अक्सर औकात अक्कर होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं जी, किस में अक्कर होती हैं जी, कॉस्ट को कंट्रोल डिफाइन कर लेते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं जी सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें आपकी अक्सर क्या हो जाती हैं ओवर बजट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें आपके पास क्या हो जाती हैं एक्सपीरियंस बेस पे आप उसको क्या कर लेते हैं अच्छे तरीके से उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है जी।
यानी कि आपको जिस तरह मैं अक्सर हमने देखा है कि जी, अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं जी आपकी क्लास, अच्छा जी, ठीक है जी। उसमें है, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट में जब कंट्रोलिंग कॉस्ट में जो मेन फैक्टर है वो हमारे पास है अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट। अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट में आपके पास चीज़ें गिवन होगी, सारे सिनेरियोज आपके पास गिवन होंगे, जस्ट आपने इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, सिंपल। यहाँ पे जस्ट इसके समझने के लिए वो आपको जहाँ पे कहता है कि प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट आपने याद रखनी। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हुए आपने कॉस्ट टाइम को आपने क्या करना है, मैनेज करना है। कि जो कॉस्ट आपको उसकी प्रोवाइड की गई है किसी भी वर्क के रिलेटेड, आपने उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, ठीक है जी, उसको आपने क्या करना है जी, मैनेज करना है। अब आपके पास लेट्स सपोज है, आप डिफाइन कर देते हैं जी, लेट्स सपोज जी, आपके पास कोई भी आपका अगर प्रोजेक्ट है, आप ये आपके पास प्रोजेक्ट था, आपने कोई भी प्रोजेक्ट डिफाइन किया, ये प्रोजेक्ट का एक किसी एक टास्क का 100% है जी, आपने इसको डिटरमाइन किया। आप क्या करते हैं, परफॉर्मेंस बेसलाइन क्या है, आपने इस प्रोजेक्ट का अभी इतना पार्ट क्या किया है, डेवलप किया है। तो आप क्या कहते हैं जी, अभी 25% डेवलप हुआ है। इसको देखते हुए आपने देखना है ये कंप्लीट 100% था ये वाला, ठीक है जी। आपने अब इतना डेवलप किया, परफॉर्मेंस की बे को देखते हुए आपने कहना है कि जी आपकी जो कॉस्ट है अब वो ओवर बजट हो रही है या अंडर कंट्रोल ही है अभी हमारे। तो उसके लिए वो आपको डिफरेंट टाइप्स की ये टाइप्स बताता है कि जी आपने इस पे प्लान कैसे करना है, प्लान की टर्मिनोलॉजी कैसे यूज होती है, एक्चुअल कॉस्ट आपके पास क्या होती है, ठीक है, कंप्लीशन जो आपने बजट डिफाइन किया गया था उसमें ही कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको कंपेयर करना है अपने चीज़ों को, ठीक है जी। एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके पास गिवन है और जो आपके पास बेसलाइन आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है जी। अब बेस लाइन इज दी ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्लान प्लस अप्रूव्ड चेंजेस। वो कहता है जी ये आपके पास जो भी चीज़ें सारी की सारी एक्चुअली डिफाइन की गई हैं, अगर कोई चीज़ें चेंजिंग के लिए भी आई हैं तो वो चीज़ें चेंजिंग के लिए हैं वो भी अप्रूव्ड हैं आपके पास, ठीक है जी। अब इसमें देखें, सबसे पहले वो आपको बताता है जी अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट। समझ आइए यहाँ तक, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। समझ आई यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना, ये किसका पार्ट है जी, कॉस्ट कंट्रोलिंग का। अब यहाँ उसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले कह रहा है कि अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग थ्री वैल्यूज फॉर ईच एक्टिविटी और समरी एक्टिविटी फॉर अ प्रोजेक्ट। डब्ल्यू जो बी एस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है, उसमें कौन कौन सी है जी, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी इसकी देखें जी। प्लान्ड वैल्यू, प्लान्ड वैल्यू आपके पास क्या है, आल्सो कॉल्ड द बजट इज दैट पोर्शन ऑफ द अप्रूव्ड टोटल कॉस्ट एस्टिमेट। जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट आपने की थी प्लान, वो आपके पास जब अप्रूव्ड फॉर्म में आपके पास गिवन आ जाती है तो आप कहते हैं कि ये हमारे पास एक प्लान्ड इस प्रोजेक्ट के लिए बजट है हमारे पास, ठीक है जी। जो किसी भी पूरे प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर लें या किसी एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए भी बात कर लें आप, ठीक है जी, जो हमें रिक्वायर्ड होगा बजट। आल्सो कार्ड द बजट इज दैट पोर्शन ऑफ द अप्रूव्ड टोटल कॉस्ट एस्टिमेट प्लान्ड, ठीक है जी। एक्चुअल कॉस्ट आपके पास क्या होगी, जो उस प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉस्ट क्या होगी, उस काम को कंप्लीट करने के लिए इन्वेस्ट होगी, ठीक है जी। और जो अर्नड वैल्यू है आपके पास, अर्नड वैल्यू क्या है, जो एक्चुअली जिस तरह अभी हमने ड्रा किया था कि ये आपके पास क्या है, कि ये आपके पास प्लान्ड बताया गया कि इसकी ये प्राइस होगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू आप बताते हैं ये आपके पास 100 है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ये आपके पास अब क्या है, ये वाली जो आपने टास्क कंप्लीट कर लिया, अर्न कर लिया, जो अभी आपने इस पे
इन्वेस्ट हो गया और आपने उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए डिसाइड करना है या डिटरमाइन करना है कि कौन कितने परसेंट हमारे पास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और कितनी इस पे इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई है। ठीक है जी, वो क्या है, अर्नड वैल्यू में आप कैलकुलेट, जिसे हम कहेंगे ईवी। एसी किसे कहेंगे जी, एक्चुअल कॉस्ट। पीवी किसे कहेंगे, प्लान्ड वैल्यू। अब देखें, अब हमने सारी चीजें चेक करनी है रेट ऑफ परफॉर्मेंस की बेस पे। ठीक है जी, कि इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड, कि हमारे पास एक्चुअल कितना वर्क कंप्लीट हो गया, ये वाला, ये 25% की एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है जी, कि हमने जिस तरह प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली ही देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे कि हमने 100% के बाद 100% जब हम इसका कंप्लीट किया है, हमने डिफाइन किया था, हमने कहा 25% इतने दिनों में, इतने कॉस्ट, इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, इतने परसेंट इस पे काम करेंगे, इतने टेस्टिंग के लोग होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये 25% कंप्लीट हुआ या हमारे पास ओवर बजट हुई है चीज़। ठीक है जी, देखिए ना, कंप्लीटेड एट एनी गिवन टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आर एक्टिविटी। देखिए, जाहिर सी बात है, आपने जो भी एक्टिविटी डिफाइन कंप्लीट करनी है, वो आपने जितनी प्रोजेक्ट की लाइफ लाइन डिफाइन की है, जितने पीरियड में है, जिस तरह लास्ट में उन्होंने एक टेबल दिखाया गया था, उसमें कितना था, 12 के अकॉर्डिंगली दिखाया गया था, 12 मंथ के अकॉर्डिंगली उसने कहा था इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये रेट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जी कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास क्या होता है जी, अब ये बेसिकली एक्चुअल है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कॉस्ट वेरिएंस और स्केजुअल वेरिएंस। कॉस्ट परफॉर्मेंस और स्केजुअल परफॉर्मेंस, यही आई थिंक सो, हाँ जी, यही है कि कॉस्ट वेरिएंस में आपके पास क्या है कि आपने क्या करना है, देखें इसमें अगर आप रीड आउट करें तो, अब इसमें रीड आउट करें तो क्या कहता है, इज द अर्नड वैल्यू माइनस द एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएंस को आपने माइनस करना है एक्चुअल कॉस्ट में से। इफ कॉस्ट वेरिएंस इज अ नेगेटिव नंबर, अगर कॉस्ट वेरिएंस नेगेटिव नंबर में आता है तो क्या इसका मतलब है कि जो आपने प्लान किया हुआ था ना बजट, उससे आपका ओवर हो गया बजट, दैट परफॉर्मिंग दी वर्क कॉस्ट मोर देन प्लान। तो देन आज जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, कॉस्ट वेरिएंस को आपने जब माइनस करना है एक्चुअल कॉस्ट में से, तो जो नंबर आएगा वो इट्स मीन वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये जो आपका बजट है, ये जो टास्क है, ये क्या हो गया जी, ओवर बजट हो गया जो आपने प्लान किया था उससे। इफ कॉस्ट वेरिएंस इज अ पॉजिटिव नंबर, इट्स मीन द परफॉर्मेंस वर्क कॉस्ट लेस देन प्लान, यानी कि अगर आपका कोई पॉजिटिव नंबर आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका अंडर बजट जो आपने डिफाइन किया था उससे लेस लग रहा है। ठीक है जी, वेरिएंस अगर इसमें भी देखें, अगर आपकी नेगेटिव में वैल्यू आएगी, प्लान, आपने कॉस्ट वेरिएंस को एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करना है, और कॉस्ट वेरिएंस को किस में से माइनस करना है, प्लान्ड वैल्यू में से। किस में से माइनस करना है जी, प्लान्ड वैल्यू में से। इसकी एक आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी गिवन है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो स्केजुअल वेरिएंस में हमारे पास क्या है कि जी अगर हम इसको प्लान्ड वैल्यू में से माइनस करते हैं, तो हमारे पास अगर नेगेटिव नंबर आता है, इट्स मीन कि इट टेक लॉन्गर देन प्लान टू परफॉर्म दी वर्क, यानी कि ओवर स्केजुअल होगी चीज, यानी कि टाइम ज्यादा लग रहा है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स गिवन हो सकते हैं। ठीक है जी, उसमें क्या, पॉजिटिव स्केजुअल वेरिएंस मीन दैट इट टुक लेस टाइम देन, यानी कि आप कहते हैं कि आपने एक एक्टिविटी के लिए 2 दिन डिफाइन किए थे, वो आपने एक दिन में ही एक्टिविटी डिफाइन कर ली। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो वक्त से पहले कंप्लीट कर लेंगे, और उसकी जो टाइम है टेस्टिंग का है या उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपके पास कोई एरर भी रनिंग टाइम में आता है तो आप उसको एज सून एज पॉसिबल क्या कर लेंगे जी, कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी, कॉस्ट वेरिएंस और स्केजुअल वेरिएंस हमारे पास क्या है जी, जब हमने इसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं जी, कॉस्ट वेरिएंस को हम माइनस करते हैं एक्चुअल कॉस्ट में से, और हम उसमें अगर स्केजुअल वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको अगर स्केजुअल वेरिएंस को की वैल्यू को माइनस करते हैं जी प्लान वैल्यू में से। ठीक है जी, उसके बाद कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारे पास क्या आता है जी, अगर वो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का सिंपली
अगर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की वैल्यू या तो 1 आए या 100% आए, इट्स मीन कि आपके पास जो है ये अकॉर्डिंग टू दी प्लान बन रहा है। अगर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेस यानी कि 0 में चले जाए या 100 से लेस 97, 92, 93 जो भी आए, तो हमारे पास क्या है, वो प्रोजेक्ट की ओवर बजट में चली गई है। ठीक है जी, समझ आई यहां तक? देखना ये चीजें डिफाइन की हैं। इफ कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर 1 और 100% के इक्वल हो, दोनों इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू 100, अगर वो कहता है अगर ये हो वैल्यू तो आपकी प्लान के अकॉर्डिंगली है। अगर इससे यहाँ 1 और 100 को निकाल के जो भी वैल्यू आपके पास आती है लेस देन 100 और 0 से लेस, तो आपके पास किसमें होगी, वो काउंट होगी ओवर बजट में। ठीक है जी। और स्केजुअल परफॉर्मेंस आपके पास क्या होगी जी, जिसमें इज द रेशियो ऑफ अर्नड वैल्यू टू प्लान्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे यानी कि जिस तरह आपने उसमें से आपने स्केजुअल को आप क्या करते हैं, प्लान्ड वैल्यू को माइनस करते हैं, और आप कॉस्ट वेरिएंस में क्या किसको माइनस करते हैं जी, एक्चुअल कॉस्ट को। ठीक है जी, दोनों में यही है कि आपने अगर इसको डिफाइन किया है तो आपने के पास यहाँ भी कि अगर प्लान्ड वैल्यू को माइनस करने के बाद आपने जो अर्न की है वैल्यू, जो अभी एक्चुअल में आपने इसको कंप्लीट कर लिया है, तो आपके पास वो क्या होगा जी, ग्रेटर देन 1 और 100। ठीक है जी, इसमें भी वही जिसमें आपके पास बता रहा था कि अगर इक्वल टू 1 और इक्वल टू 100, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही डिफाइंड। यहाँ कह रहा है कि अगर आप ग्रेटर देन 1 और 100 देन हो, तो ये आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली ही है। अगर ये लेस देन 1 और लेस देन 100 हो, तो ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट का स्केड्यूल डिफाइन किया था, तो वो क्या है हमारे पास विद इन। सर माइक से शोर बहुत आ रहा है। जी अब आ रहा है, अब ठीक है जी, अब ठीक है। यस सर, अब ठीक है। जी सर ठीक है। अच्छा जी, हम उसके विद इन बजट ही उसको डिफाइन करें। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आपके पास लेट्स सपोज गिवन है। देखिए बच्चे, अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास सपोज यू हैव अ बजट कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, ये टोटल कॉस्ट उसकी बता दी है। ठीक है, आपके पास ये चीज गिवन है। वो कहते हैं द प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 9 मंथ। वो कहते हैं 9 मंथ में आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और इसका इतना बजट है हमारे पास। आफ्टर अ मंथ, अब वो एक मंथ के बाद क्या कर रहे हैं जी बच्चे, एक मंथ के बाद डिटरमाइन कर रहे हैं कि परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया, उसके कितने एक्सपेंस हो गए जी, 1 लाख के राउंड अबाउट हो गए ना डॉलर। यानी कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, वो 9 मंथ में आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके आपके एक्सपेंस कितने हो गए जी, 9 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि अगर हमने एक मंथ के बाद अगर उसके एक्सपेंस देखने हैं, तो एक मंथ के बाद उसके एक्सपेंस हमारे पास आ गए इतने। तो 1 लाख में जब हमारे पास इतने एक्सपेंस आ गए हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू 1 लाख क्या है, अर्नड है ना, कि हमने अर्न की है इतनी वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास प्लान्ड कितनी है जी, ये हमारे पास प्लान्ड है, ये अर्नड आ गई ना हमारे पास। ये देखें हमारे पास बजट का कितना, हमारे पास ये बजट है टोटल, बताएं बेटा कितने हैं, 9 लाख है। ठीक है जी, बजट एट कंप्लीशन, इतने में बजट कंप्लीट करना। एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास कितनी लग गई है जी इस पे, बताएं कितनी कॉस्ट लग गई है सर 1 लाख। 1 लाख। ठीक है जी, और हमने एक्चुअल कंप्लीशन कितनी हो चुकी है जी, 10%। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है। टोटल 10%। कॉस्ट कितने मंथ की है, 9 मंथ की है। ये कितने की है जी, ये हमारे पास है एक मंथ की। ठीक है, आफ्टर अ मंथ। ठीक है, लेट्स एक मंथ की है, और कितने उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो चुका है जी, 10%। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्लान कंप्लीशन कितनी थी हमारे पास,
प्लान कमीशन कंप्लीशन कितनी थी कि 15%। 15%, लेकिन एक्चुअल में कितनी कंप्लीशन हुई है जी? 10%। हाँ जी। तो हमारे पास ओरिजिनल टाइम एस्टिमेट कितने हैं? 9 मंथ। ठीक है जी। टू कैलकुलेट, अब हमने इसमें से क्या क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। कॉस्ट वेरिएंस जब निकालते हैं आप किस में से निकालते हैं ये? सर एक्चुअल में से सर टोटल में से एक्चुअल माइनस कर देंगे। एक्चुअल माइनस कर देंगे, और जब को स्केड्यूल वेरिएंस करेंगे तो उसमें कौन सी है? प्लान्ड वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी? प्लान्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ना। देखिए स्केड्यूल वेरिएंस करना है हमने। प्लान वैल्यूज। हाँ जी, तो स्केड्यूल कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडेक्स निकालना है, फिर उसके बाद स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालना है। ये चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ये चीज़ें आपके पास गिवन है, इस तरह आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगी, आप इस तरह इसको लिख लेंगे। ठीक है जी। अब देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है? कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है फार्मूला? अर्नड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल। ये फार्मूला हो गया। ये बच्चे सीवी फाइंड आउट करना है जब आपके फार्मूला आपके पास गिवन है, सिंपल सा, ये देखिए। ठीक है, अर्नड वैल्यू माइनस यस सर। एक्चुअल कॉस्ट। फिर जब आपने एसवी निकालना है, स्केड्यूल वेरिएंस निकालना है, तो अर्नड वैल्यू में से आपने किसको माइनस करना है? प्लान्ड वैल्यू। प्लान्ड वैल्यू को। देखिए जब भी हमने पढ़ा तो हमने पहले थ्योरेटिकल में पढ़ा कि जब भी हमने कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो वो किस में से माइनस करना है? अर्नड वैल्यूज को माइनस करना है एक्चुअल में से, एक्चुअल कॉस्ट में से, और जो प्लान्ड जब हम उसकी स्केड्यूल वेरिएंस निकालेंगे वो किस में से करेंगे? प्लान्ड में से। ठीक है जी, ये फार्मूला सिंपल, आपने वैल्यूज पुट करनी है। जब आपने कॉस्ट का आपने इंडेक्स निकालना है, परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालना है, तो वो क्या करना है? ईवी को पहले आप माइनस कर रहे थे, लेकिन जब आपने इसका इंडेक्स निकालना है, जो हम कहते हैं कि अगर यहाँ तो वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 1 की होगी, या तो 100 के होगी, तो वो अकॉर्डिंग टू दी एक्चुअल कॉस्ट के ही आप उसको चला रहे हैं। अगर वो इससे लेस हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी? ओवर बजट में आप चले जाएंगे ना बेटा। अब देखें एसपीआई निकालना है आपने, स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। एक्चुअल आपने अर्नड वैल्यू को आपने डिवाइड कर दिया है पीवी पे, जो आपके पास क्या है जी? सर प्लान्ड ये क्या वैल्यू। बताया आपने? ठीक है। देखें जब हमने कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है ना, तो सिंपल हमने उसको अर्नड वैल्यू को माइनस कर देना है आपने एक्चुअल कॉस्ट में से। जब आपने उसका सीपीआई, वही कॉस्ट वेरिएंस का ही आपने सीपीआई निकालना है, तो आपने ईवी को ईवी से डिवाइड कर देना, एसी को एसी पे डिवाइड कर देना, एसी पे डिवाइड कर देना। ठीक है जी। अब ये सिंपल फार्मूले आपके पास आ गए। आपने जब प्लान्ड वैल्यू निकालनी है, प्लान्ड कंप्लीशन कितनी हुई है, जब आपने प्लान्ड वैल्यू निकाली, देखिए ना, आपने इस एसवी कंप्लीट करने से पहले क्या फाइंड आउट करना है? अर्नड वैल्यू तो आपके पास आई हुई है, ये देखिए ना, क्या आई हुई है? अर्नड वैल्यू आपने ये निकाली हुई है। ठीक है जी, अर्नड वैल्यू आपके पास आई हुई है एक्चुअल में। तो सिंपल आपने क्या करना है उसको, प्लान्ड कंप्लीशन कितनी? प्लान्ड कंप्लीशन 50% मल्टीप्लाई वो अर्नड वैल्यू का आपने जब निकालनी है, एक्चुअल कंप्लीशन कितनी हुई है, और हमारे पास प्रोजेक्ट पे एक्चुअल जो हमारे पास डिफाइन की गई थी वो कितनी थी? देखे ना, प्लान्ड कितनी थी? 50%। ठीक है जी, और ये प्रोजेक्ट का बजट सर ये कितना था? बीएसी कौन सी वैल्यू है? ये हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसकी जो एक्चुअल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, एक्चुअल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। ठीक है जी, ये देखिए ना, हमारे पास ये चीज डिफाइन की गई है, बजट एट कंप्लीशन, BAC। ठीक है जी, समझ आइए? ठीक है। हाँ जी, देखिए ना, ये 15% था, एक्चुअल कंप्लीशन कितनी हुई है? 10%। तो आपके पास ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। ईवी आपने कैलकुलेट कर लिया, और क्या कैलकुलेट किया? पीवी कैलकुलेट कर लिया। ईवी, और फिर आपके पास कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं, फिर आप इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, अर्नड वैल्यू भी आ जाएगी, एसी की वैल्यू भी आ जाएगी, पीईवी की भी वैल्यू
आ जाएगी। ठीक है जी, समझ आइए। जी सर। यस सर। देखिए फार्मूला सारे आपके पास ये आ गए। ठीक है जी, आपके पास पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ये दो बार फार्मूले के जरिए पीवी और ईवी फाइंड कर लेंगे और इसमें फिर सिंपल पुट करते जाएंगे। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे जी। ये देखें, ये कैलकुलेट किया हुआ। ठीक है जी, पहले क्या की है, प्लान्ड वैल्यू कैलकुलेट की है। प्लान्ड वैल्यू कैलकुलेट की है तो प्लान्ड कंप्लीशन, फिर उसके बाद क्या है, ये उसकी एक्चुअल कंप्लीशन सर। हाँ जी एक्चुअल कंप्लीशन है। ठीक है जी बच्चे, ये देखिए फिर अर्नड वैल्यू कंप्लीट की है, देखिए उन्होंने। ठीक है जी, 10% था उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कंप्यूट सीपीआई और एसपीआई, तो ये फार्मूले दो गिवन है, वैल्यू पुट करें आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और उस बेस पे हम क्या कहते हैं, अगर इक्वल टू 1 हो या इक्वल टू 100 हो तो हम कहेंगे कि जी विद इन हमारे पास जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली, अगर नहीं है तो उसको कहेंगे जी ओवर बजटिंग है जी। ये देखिए हमारे पास क्या आई है, सीपीआई क्या आई है 90, स्क्वेजल ये हमारे पास क्या आई है 67। तो क्या ये हमारे पास उसके इक्वल है, प्लान के अकॉर्डिंगली है या इंक्रीज हुई है? बजट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बताओ? इंक्रीज होगा। क्या होगा जी? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा जी, एक ने कहा परसेंट इंक्रीज होगा, दूसरा अच्छा जी इंक्रीज। देखिए ना सारी सी बात है, अब यहाँ से आप इसको देख के प्रोजेक्ट को बता सकते हैं। वो कहता है जी 9 लाख का प्रोजेक्ट है, टोटल 9 मंथ का प्रोजेक्ट है। वो कहता है जब भी आपने फर्स्ट मंथ में कंप्लीट करना है तो कितने परसेंट कंप्लीट होना चाहिए? 15 दिन। 15% कंप्लीट होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट जो है। ठीक है, जो प्लान्ड के अकॉर्डिंगली है। लेकिन यहाँ पे तो आपने कितने परसेंट कंप्लीट किए? 10%। 10%। 20 बात आप देखिए, यहाँ से देख के बता रहे हैं कि आपकी कॉस्ट क्या होगी अल्टीमेटली, इंक्रीज नहीं होगी जी। इंक्रीज होगी। जो प्लान जी था, सर। प्लान को हमने मस्ट मीट करना है ना, 15% ही करना है ना हमने। 15% होता तो हमने अकॉर्डिंग टू दी प्लान चल रहे थे। अगर 10% हुआ, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है जी, लेकिन ना बाकी जो 5% काम रह गया वो नेक्स्ट मंथ में पड़ गया कि नहीं पड़ गया, आपने उसमें कंप्लीट करना है। एक सिंपल सिनेरी जनरली यस बात सर। है ना बच्चे, तो ये जस्ट हमने आपको एक एग्जांपल करवा दी है, उसकी एग्जांपल 1 कि आपने इसको इस तरह करना है। ठीक है जी, यहाँ तक इस एग्जांपल की समझ आई है सबको? कॉस्ट वेरिएंस, स्केजुअल वेरिएंस, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एसपीआई, ठीक है, ये कैलकुलेट किया हमने। इसकी समझ आई है सबको? यस सर आ जी गई। सर। किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड, दूसरे बच्चे कोई हैं जो क्लास में? ठीक है जी, इसी तरह जो सेम एग्जांपल हमारे पास है। अब देखें, जब हम इसमें से वैल्यू माइनस करेंगे, ये भी तो हमने क्या सीपीआई और एसपीआई फाइंड किया है ना। अगर बच्चे हम इसका सीवी कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे तो आप बताएं। अब आपने जिस तरह खुद ही आंसर दिया कि सर क्या होगा हमारे पास, ये देखें ओवर बजट होगी। जब सीवी निकालेंगे, कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, किस में आ गया देखें, ये ओवर बजट में। इतना ओवर बजट हो गया, अभी एक मंथ का इतना इफेक्ट पड़ा है। अर्नड वैल्यू को माइनस किया हमने एक्चुअल कॉस्ट में से, तो हमारे पास क्या हुआ जी, नेगेटिव में वैल्यू आ गई। समझ आ रही है? यस सर। अब देखें एसवी भी हमारे पास क्या आ रहा है, वो भी इंक्रीज है। तो इट्स मीन एसवी माइनस एस, में वैल्यू आ रही है उससे डबल ट्रिपल आ रही सर। अच्छा ट्रिपल आ रही है। अब ये देखें, अब मुझे ये बताएं, कॉस्ट वेरिएंस में तो समझ आती है बजट ज्यादा लगेगा, एसवी में क्या ज्यादा लगेगा?
स्केड्यूल है ना बच्चे, स्केड्यूल है ना, स्केड्यूल में हमारे पास क्या है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उसकी फिर आपने कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करनी। देखिए ना जी, अब 15% प्लान था, 10% अर्न वैल्यू से प्लान प्लान वैल्यू जो आपने ये कैलकुलेट किया पुत्र, ये वाली कैलकुलेट, पहले आपने ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट की, देन ये कैलकुलेट कर सकेंगे ना। एसी पीवी और ईवी की वैल्यू निकालेंगे कि वैसे ही हो जाएगा? वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें पहले उसकी, दोनों की। हाँ जी, ये देखे ना, पहले ईवी की वैल्यू ये लिखी हुई है आपने, ठीक है जी। समझ आइए? यस सर। यस सर। अच्छा जी, ये ले जी, ओवर स्केड्यूल नहीं होगी चीज़, टाइम ओवर हो जाएगा, जितना टाइम ज़्यादा होगा उस पर लोग काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, इंटरनेट है, सारा कुछ नहीं लग रहा उस पर, सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब अगर ये आपने उसको टाइमली मैनर कंप्लीट नहीं किया, उसके लिए आप प्लान ही नहीं करेंगे कि हम इसको किस तरह करें कंप्लीट। अब ठीक है जी, समझ आई यहाँ तक? सबको आई समझ? अल्लाह अकबर। सर यहाँ तक समझ आई सबको? किसी को क्वेश्चन पूछने दो। जी सर। अब बताएं एस्टिमेट टाइम कंप्लीशन कितना होगा इसके? 12 मंथ से 14 मंथ पे बात चलेगी, 14 मंथ पे बात चलेगी। जी सर। ठीक है जी, ये सारे का सारा। और कॉस्ट कितनी लगेगी? 9 लाख थी, कितनी हो गई? वही 10 लाख। 10 लाख हो गई। बात इस तरह बढ़ती है। ये भी बहुत सिंपल है, बेसिक है, इससे भी एडवांस लेवल की कैलकुलेशन आपको पता ही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा है इसमें, ये तो सिंपल है। ठीक है जी, ये आप सिंपल इंटरप्रिटेशंस बताई हुई है यहाँ पे कि जी अगर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड स्केड्यूल परफॉर्मेंस सीपीआई और एसपीआई आर लेस देन 1, इट्स मीन द प्रोजेक्ट इज, क्या है जी? प्रोजेक्ट क्या है जी? तो ओवर बजट। ओवर बजट है, ओवर बजट है और ओवर स्केड्यूल है। ओवर स्केड्यूल। तो वो कहता है ये बहुत बड़ी मसले